बजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का दादिया में जनसभा का कार्यक्रम है। बीजेपी संगठन की ओर से पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इसका जिम्मा संभाल रहे हैं। राठौड़ ने कहा है कि सीएम बजनलाल शर्मा का 1 साल का कार्यकाल शानदार रहा है। विकसित राजस्थान की दिशा में 35 लाख करोड़ के एमओयू पहली बार हुए हैं। राजेंद्र राठौड़ से खास बातचीत की है पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने। सुनिए जरा। राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 17 को राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है कि उस आयोजन को किस तरह सफलतम बनाए और इस पूरे कार्यक्रम में बीजेपी संगठन किस तरह की योजना बना रहा है, इसका जिम्मा सौंपा है वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को। राठौड़ साहब हमारे साथ हैं। राठौड़ साहब, अनेकों जिम्मेदारियां पहले भी आपने इस तरह की संभाली है, लेकिन एक फील गुड सा बीजेपी में इस वक्त दिख रहा है चुनाव परिणामों के बाद, राइजिंग के सफल आयोजन के बाद। आपने बिल्कुल सही कहा योगेश। 1 साल का सफर, नए मुख्यमंत्री, कांग्रेस के अलग अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश, वो ध्वस्त किस प्रकार हुई ये सामने जनता के आया। किसी भी सत्तारूढ़ दल ने किसी भी उपचुनाव के अंदर इतनी सफलता प्राप्त नहीं की जितनी सफलता भजनलाल जी ने प्राप्त की। और अभी आपने देखा होगा राइजिंग राजस्थान की समिट में देश विदेश के बहुत से लोग आए, 17 देशों ने भाग लिया। ये पहली बार मैं देख रहा हूं। 35 लाख करोड़ का एमओयू हो जाए, ये पहली बार मैं देख रहा हूं। और प्रधानमंत्री उस मंच से मुख्यमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा करके चले जाए और ख्याति नाम उद्योगपति ये खुलकर कहे कि अब राजस्थान एक डेस्टिनेशन बन गया इन्वेस्टमेंट का, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को एम्पावर्ड महसूस कर रहा है कि उसने जिस सरकार को पैदा किया और आम आदमी के, आम कार्यकर्ताओं के बीच के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया, वो अपने सफलता के सफर को प्रारंभ कर चुके हैं और सफलतम मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। किस तरह से पीएम का दौरा है, क्या तैयारी भारतीय जनता पार्टी की संगठन की रहेगी? मैं ये कह सकता हूं कि जयपुर के अंदर अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी, जनसभा होगी, जो उसके अंदर मुख्यमंत्री जी आने वाले 1 साल के लिए सरकार के उन कामों को उद्घाटन भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे, स्वीकृतियाँ भी जारी होगी और पीकेसी ईआरसीपी का प्रथम चरण भी प्रारंभ होगा। राजस्थान के लिए ये दिन स्वर्ण दिन होगा और इस ऐसे दिन में, मुबारकबाद दिन पर भारतीय जनता पार्टी का कैडर सारा हर बूथ से कार्यकर्ता चल कर आए, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इसका प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को देखने और सुनने आएंगे। हाँ, 2 लाख का टारगेट बताया जा रहा है, अनुमान क्या रह सकता है? निश्चित तौर पर आपने जो कहा, मैं मेरे अनुभव के साथ कह सकता हूं कि 1.5 लाख और 2 लाख के बीच में लोग आए। ये आज तक कभी किसी सभा में आए नहीं। लोगों में उत्साह है, लोगों के समाचार आ रहे हैं। हमारा संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, नई नई हमारी बूथ कमेटियां बनी है, हर बूथ कमेटी के लोग आने को तैयार बैठे हैं और मैं समझता हूँ सफलतम आयोजन होगा। अभी आपने कहा कि तमाम जो कार्यकर्ता है वो सशक्त बने हैं, लेकिन अब समय आ गया कार्यकर्ताओं को भी कुछ देने का, क्योंकि साल भर हो चुका है। तो ऐसे में कार्यकर्ता भी बाट जोड़ रहे हैं कि उन्हें सरकार में हिस्सेदारी मिले। देखिए, संगठन और सत्ता का बहुत अच्छा तालमेल मुझे दिखाई दे रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी जमीन से जुड़े हुए हैं, तो मुख्यमंत्री भी जमीन से जुड़े हुए हैं और दोनों के बीच के तालमेल के बीच में हमारा सबसे मजबूत इकाई हमारा कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता एम्पावर्ड रहो, इसके लिए दोनों चिंतित भी है और वो कार्यकर्ताओं को तरजीह देने का काम भी शुरू हो चुका है और मैं समझता हूँ कि और भी इसमें आवश्यकता होगी, उसको पूरा करूँगा। 7 चुनाव के परिणामों ने ताकत दी है राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री को, तो क्या लगता है अब आने वाले समय में हमें कुछ और बड़े चेंजेज या कुछ बड़ी तस्वीर राजनीतिक तौर पर बदलती हुई दिखाई देगी? देखिए, जब राजस्थान की अगुवाई मुख्यमंत्री भजनलाल जी कर रहे हैं तो इससे बड़ी तस्वीर क्या होगी। पर इस पूरे जीत के अंदर मुख्यमंत्री जी का कौशल, उनकी मेहनत, उसके साथ साथ संगठन का सक्रिय होना, प्रदेश अध्यक्ष जी का सहजता के साथ कार्यकर्ताओं को काम में जुटाना, उसी का परिणाम रहा कि लोगों ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया राजनीति में जो पहले कभी नहीं हुआ।
मोहर लगा दी, रेफरेंडम हो गया एक तरह से 1 साल के कार्यकाल का। जनता आह्लादित है उस पूरी सरकार के कार्यकाल से, इसीलिए उन्होंने चुनाव के नतीजों के अंदर भी इस बात को दर्शाया। और सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये जो चुनाव हुए 7, ये राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र से हुआ। एक तरह से आप समग्र राजस्थान को दे सकते हो, हर लगभग सारे संभागों में चुनाव थे। उसका परिणाम भी अच्छा रहा और इसका परिणाम ये रहेगा कि आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में और पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी स्वीप करेगी। आपने खुद भी मंत्री रहे हैं लंबे समय तक राजस्थान की सरकारों में। सरकार के 1 साल के कामकाज को किस तरह से आंकते हैं, किस तरह से देखते हैं? कई बड़ी घोषणाएं हुई, तो उस नज़रिए से भी 1 साल में ही राइजिंग राजस्थान भी हो गया। देखिए, राजस्थान, विकसित राजस्थान, खुशहाल राजस्थान, उसका एक रोड मैप तैयार हो गया, एक खाका तैयार हो गया। भविष्य के राजस्थान की तैयारी में मुख्यमंत्री जी ने जो स्टेप्स लिए हैं, मैं समझता हूँ राजस्थान की तस्वीर भी बदल जाएगी, राजस्थान की तकदीर भी बदल जाएगी। ये आने वाला समय बताएगा। आपके मित्र डॉक्टर किरोड़ीलाल जी दिखे थे राइजिंग राजस्थान में, भाग भी लिया, उन्होंने संबोधन भी किया, तो माना जाए कि गिले शिकवे दूर हुए हैं। किरोड़ीलाल जी पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी को सींचने का काम उन्होंने किया। उनके भाई की हार अप्रत्याशित हार थी, उसकी तकलीफ उनको भी है, हम जैसे लोगों को भी है, पर वो पार्टी के विचार से कभी अलग नहीं हुए। जिनके सर से नक तक पार्टी के लिए जिन्होंने संघर्ष करके लाठियां झेली है, वो पार्टी को नुकसान पहुंचाए या पार्टी से अलग हो या पार्टी से नाराज हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। संगठन चुनाव भी चल रहे हैं, पार्टी के संगठन पर्व बीजेपी मना रही है, सदस्यता अभियान हो चुका है, तो संगठन में जिस तरह की इन दिनों गहमागी में दिखी है और सक्रियता दिखी है, उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता सबसे अहम पद है। किस कार्यकर्ता को किस रूप में कहाँ काम करना है, ये हमारा नेतृत्व तय करता है। ये पहली पार्टी है दुनिया के अंदर जिसमें आंतरिक लोकतंत्र भी है, इसीलिए इसको पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ सहजता से हो जाता है। पार्टी की अगुवाई करने वाले लोगों में अगर बदलाव होता है तो आपने देखा होगा किस सहजता से हमारे पूर्ववर्ती प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने नए अध्यक्ष को पूरा काम संभाला। सीपी जोशी का बेहतर काम था, अच्छा काम था, पर आपने सहज देखा होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, गहमागामी की बात नहीं। पार्टी का संगठन नीचे तक जाए, स्थायी तौर पर आए और स्थायी भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी रहे, इसके लिए प्रयास चल रहा है। एक आखिरी सवाल, 7 चुनाव तो हुए, लेकिन 2 चुनाव की बात आपसे विशेष तौर पर करूँगा, क्योंकि आप शेखावाटी की राजनीति को भली भांति जानते हैं। झुंझुनू और खींवसर के परिणाम, इसको किस तरह से देखते हैं? दोनों परिणाम कोई आश्चर्यचकित वाले परिणाम नहीं थे, हमें साफ दिख रहा था। कांग्रेस ने जिस तरह वंशवाद की बेल को आगे बढ़ाने की कोशिश की और आरएलपी के सुप्रीमो ने अपने परिवार से आगे निगाह डाली नहीं। चुनाव के पहले दिन से हमें लग रहा था कि हम जीत रहे हैं, पर जीत इतनी बड़ी होगी, जनता का इतना बड़ा मैंडेट मिलेगा, इसकी उम्मीद मुझे व्यक्तिगत तौर पर नहीं थी। अप्रत्याशित मैं नहीं कह सकता, पर भारतीय जनता पार्टी की जड़ें गहरी है। ये परिणाम इन दोनों जिलों के अंदर, नागौर और शेखावाटी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ऊंचाइयां दे चुके हैं, ऊंचाइयां और देंगे। राजस्थान में एक बार फिर मोदी जी के आगमन को लेकर बीजेपी कमर कसकर तैयार है और एक भव्य आयोजन की तैयारी में है, जिसके जरिए न केवल आर्थिक तौर पर सरकार की मजबूती का संदेश देना, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी एक रोड मैप खींच कर जाना, ये कोशिश बीजेपी सत्ता और संगठन की रहेगी और राजेंद्र राठौड़ इसमें अहम भूमिका में हमें नजर आएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट सुरेंद्र सैनी के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया।